हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर। ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिए। मैंने उसमें कुछ बताए गए हैं, जैसे यूजेटी के द्वारा एससीआर को ट्रिगर करना और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, इन सब के बारे में मैंने पहले बता दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम इसमें जानेंगे कि हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, सेंटर टिप ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, एसी सप्लाई को बैटरी को देता है। ओके, तो ये हमारा एसी सप्लाई कंडक्ट करता है बैटरी को देने के लिए। अब इसमें क्या होता है, 4 हमारे डायोड यूज़ किए जाते हैं, जैसे D1, D2, D3, D4 एंड 2 SCR यूज़ किए जाते हैं, ये SCR1 एंड SCR2। एक ज़ीनर डायोड, कैपेसिटर और हमारे 4 रेजिस्टेंस यूज़ किए जाते हैं। 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये रेजिस्टेंस हो गए। तो चलिए हम इनकी वर्किंग देख लेते हैं। तो ये जो है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, इसमें जो D1 और D3 और D4 ये जो डायोड लगे हैं, ये क्या करते हैं, हमारे जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को रेक्टिफाई किया जाता है इसमें देने के लिए। ट्रांसफार्मर देने के लिए वोल्टेज को रेक्टिफाई करते हैं। ओके, अब ये जो डायोड है, ये रेक्टिफाई करने के बाद क्या करते हैं, अब ये जो रेक्टिफाई करने के बाद जो वोल्टेज होता है उसे हम SCR पे दे देते हैं। जो नेगेटिव वोल्टेज होती है उसे तो SCR के एनोड सिरे पर देते हैं। ओके, जो पॉजिटिव होती है उसे हम कैथोड सिरे पर दे देते हैं। तो ये जिससे क्या होता है, SCR हमारा ट्रिगर हो जाता है। और ये जो गेट है, गेट पर हमारा डायोड लगा है और ये रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी हमारा कुछ सप्लाई देता है और ये डायोड भी वर्क करता है। तो जिससे हमारी ये जो बैटरी चार्ज हो जाती है। और जैसे जैसे हमारा ये जो SCR ट्रिगर होगा और वोल्टेज बढ़ेंगे तो बैटरी पर भी वोल्टेज बढ़ेंगे। अब इसके द्वारा क्या होता है, जो R2 के द्वारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर हमारा ज़ीनर डायोड के एक टर्मिनल से जुड़ा होता है और दूसरा बैटरी के दूसरे सिरे से इस तरीके से जुड़ा होता है। इससे रेजिस्टेंस जुड़ा होता है और ज़ीनर डायोड से हमारा ये R2 SCR2 जुड़ा होता है। ओके, SCR2 में जो वोल्टेज है कवर करने के लिए SCR4 लगाया जाता है। और यहाँ पर ये जो SCR1 है, ये इसको जो वोल्टेज है मेंटेन करने के लिए SCR1 में लगाया जाता है। तो ये तो थी कुछ वर्किंग। अब देखिए हम रिटर्न में जान लेते हैं इसकी वर्किंग। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर प्रॉब्लम हो तो आपको। जैसे फिगर में एक ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर का सर्किट दिखाया गया है, जिसमें एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है। जो मैंने बताया कि अभी सेंटर टेप जो ट्रांसफार्मर था, उसमें जो AC सप्लाई को यूज़ करने के लिए हम सेंटर टेप का ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ओके, बैटरी को चार्ज करने के लिए AC वोल्टेज प्रदान करता है। ये बैटरी को चार्ज करने के लिए AC वोल्टेज प्रदान करेगा, जिससे कि डायोड D3 तथा D4 के द्वारा रेक्टिफाई वोल्टेज इस प्रकार पॉजिटिव वोल्टेज है SCR के एनोड को तथा नेगेटिव वोल्टेज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को दिए जाते हैं। ओके, जैसे ही जो सप्लाई ऑन हो जाती है, ओके, जैसे ही सप्लाई ऑन हो जाती है, SCR के गेट की रजिस्टर R1 तथा डायोड D1 के द्वारा पॉजिटिव पल्स अप्लाई की जाती है। अब जैसे ही जो सप्लाई है ऑन हो जाएगी तो SCR के गेट पर रजिस्टेंस R1 लगाता है, डायोड D1 लगाता है, उस पर पॉजिटिव पल्स अप्लाई कर देते हैं। उसके द्वारा हम पॉजिटिव पल्स अप्लाई करेंगे SCR पर, जिससे SCR ट्रिगर हो जाएगा। अब SCR हमारा कंडक्ट कर जाता है, ट्रिगर कर जाता है तथा DC वोल्टेज से बैटरी चार्ज होने लगती है। अब DC वोल्टेज से, क्योंकि बैटरी उससे SCR से जुड़ी थी, तो चार्ज होने लगती है। अब जैसे जैसे SCR पर वोल्टेज बढ़ेंगे वैसे ही बैटरी पर वोल्टेज बढ़ेंगे। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होने लगती है वैसे ही बैटरी के वोल्टेज बढ़ने लगते हैं। यह वोल्टेज रजिस्टर R2 के द्वारा कैपेसिटर C को चार्ज करते हैं। रजिस्टर R2 के द्वारा कैपेसिटर C को चार्ज करेंगे ये वोल्टेज। ओके, अब क्या होता है, कैपेसिटर C का एक टर्मिनल ज़ीनर डायोड के कैथोड से जुड़ा होता है। R2 को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि बैटरी की पूरी तरह चार्जिंग होने की कंडीशन में ज़ीनर डायोड ब्रेक डाउन हो जाए। अब हमारा जो ज़ीनर डायोड होता है उसको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो उस टाइम पे वो ब्रेक डाउन अवस्था में आ जाए। अब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमारी सप्लाई कट हो जाएगी और एकदम से बैटरी की सप्लाई कट हो जाएगी, बैटरी रुक जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। ओके, तो ये क्या होता है, ब्रेक डाउन
हो जाता है और अब गेट पल्स जो डायोड D1 के द्वारा मिल रही होती हैं वो ऑफ हो जाती हैं। तो डायोड D1 के द्वारा जो SCR पर इस तरीके से हम पल्स दे रहे थे वो ऑफ हो जाएंगी, ऑफ हो जाती है, जिससे SCR ऑफ हो जाता है। अब SCR ऑफ हो जाता है जिससे बैटरी की चार्जिंग ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो ये हो गया हमारा ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो था ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर। अगर आपको फिर से देखना है तो मैं फिर से दिखा देती हूँ इसका सर्किट डायग्राम। तो गाइस ये है सर्किट डायग्राम, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं। नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।